अगर आपका गैस सिलेंडर नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत के करोड़ों घरों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, बुकिंग के हफ्तों बाद भी गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं, न्यूज चैनल्स पर राजनीति है, लेकिन असल डेटा कोई नहीं दिखा रहा। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग देख रहे हैं या आपको एजेंसी से स्टॉक खत्म का जवाब मिल रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत एक अभूतपूर्व रसोई गैस संकट से गुजर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर यकीन न करें। नमस्कार, सोल स्टोरीज की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम हेडलाइन से आगे बढ़कर उस कड़वे सच की पड़ताल करेंगे जो गैस कंपनियों ने आपको नहीं बताया। आज हम जानेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक मतलब जियोपॉलिटिकल कारण जिसने भारत की सप्लाई चेन तोड़ दी, वो घरेलू पैनिक समस्या जिसने समस्या को 10 गुना बड़ा बना दिया, और सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे का ट्यूटोरियल हिस्सा, इस संकट में आपको क्या करना चाहिए और कालाबाजारी से कैसे बचना चाहिए। ये वीडियो कोई राय नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित एक विस्तृत गाइड है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि जानकारी ही इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस संकट को समझने के लिए हमें अपनी रसोई से बाहर निकलकर भू राजनीति को समझना होगा। इस संकट का ग्राउंड जीरो भारत नहीं बल्कि खाड़ी देश है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे मौजूदा तनाव ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल और गैस नस को दबा दिया है। इसे कहते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 1/3 तरल प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। युद्ध और हमलों के डर से इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम इतने बढ़ा दिए हैं कि शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज इस रूट पर भेजने बंद कर दिए। अब भारत का गणित समझिए। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% इंपोर्ट करता है, और उस 60% का लगभग 90% हिस्सा इसी हॉर्मुज रास्ते से होकर भारत के बंदरगाहों पर पहुंचता है। जब सप्लाई का रास्ता ही बंद हो गया तो भारत के गैस रिजर्व तेजी से खत्म होने लगे। ये एक सप्लाई शॉक है जिसे भारत ने दशकों में महसूस नहीं किया था। जब पीछे से सप्लाई रुकी तो भारत के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। न्यूज और व्हाट्सएप के जरिए जैसे ही शॉर्टेज की खबर फैली, देश में पैनिक बुकिंग शुरू हो गई। जिन उपभोक्ताओं के पास आधा भरा सिलेंडर था, उन्होंने भी डर के मारे रीफिल बुक करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? गैस एजेंसियों के बुकिंग सर्वर ठप हो गए, सिस्टम क्रैश होने लगे, क्योंकि वे एक साथ करोड़ों बुकिंग्स को संभालने के लिए नहीं बने थे। और इस पैनिक का फायदा उठाया जमाखोरों और ब्लैक मार्केटर्स ने। कुछ असामाजिक तत्वों ने सिलेंडरों का अवैध स्टॉक कर लिया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कई शहरों में 900 रुपए का सिलेंडर 3000 से 5000 रुपए तक में ब्लैक बेचा जाने लगा। सप्लाई कम थी और डर ने कृत्रिम रूप से डिमांड को बढ़ा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही है। ये जानना भी आपके लिए जरूरी है ताकि आप आश्वस्त रहें। सरकार ने इस संकट को राष्ट्रीय आपातकाल की तरह लिया है। इनमें से उठाए गए प्रमुख कदम ये हैं। उद्योगों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को दी जाने वाली कमर्शियल एलपीजी और पीएनजी यानी पाइप्ड गैस में कटौती की गई है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता है। भारतीय रिफाइनरियों को आदेश दिया गया है कि वे अपना एलपीजी उत्पादन अधिकतम करें। इससे घरेलू उत्पादन में 25 से 30% की वृद्धि हुई है, लेकिन ये आयात की कमी को पूरी तरह नहीं भर सकता। भारत ने अब खाड़ी देशों से हटकर अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों से आपातकालीन स्थिति में गैस मंगाना शुरू कर दिया है, ताकि हॉर्मुज पर निर्भरता कम हो सके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस संकट को कम करने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल है। अगर आपका सिलेंडर 15 से 20 दिनों तक चल सकता है तो अभी बुकिंग ना करें। सिस्टम को उन लोगों को गैस देने दें जिन्हें तत्काल जरूरत है। अनावश्यक बुकिंग से बुकिंग सिस्टम और जाम होगा। अगर आपका ऐप या ऑनलाइन बुकिंग क्रैश हो रहा है तो गैस कंपनी के IVRS मतलब फोन कॉल के जरिए बुकिंग नंबर का उपयोग करें। ये आमतौर पर ज्यादा स्थिर होता है। अगर कोई एजेंसी या डिलीवरी मैन आपसे सिलेंडर की निर्धारित कीमत से ज्यादा मांगता है तो उसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ना दें। तुरंत इन हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत करें, जैसे इंडेन के लिए 1800-233-5555, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या स्थानीय पुलिस स्टेशन या जिला प्रशासन की मदद लें। आपकी एक शिकायत कालाबाजारी को रोक सकती है। और घरेलू गैस का कुशल उपयोग करें। कुछ समय के लिए गैस की खपत कम करने की कोशिश करें, जैसे कि दाल भिगोकर बनाना, खाना ढककर पकाना आदि। ये संकट गंभीर है लेकिन अस्थायी है। सप्लाई चेन धीरे धीरे बहाल हो रही है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है धैर्य रखने की और अफवाहों से बचने की। हमने आपको आज इस संकट का पोस्टमार्टम करके दिखाया है।
जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपकी बारी है, हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपने अपने गैस सिलेंडर के लिए ब्लैक में पैसे दिए हैं? अगर हां, तो कितने? आपका डेटा बाकी लोगों को अलर्ट कर सकता है। क्या आपके इलाके में सप्लाई सामान्य हो रही है? अपना शहर और स्थिति लिखें। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार को शेयर करें जो गैस सिलेंडर ना मिलने से परेशान है। उन्हें सच्चाई और समाधान पता होना चाहिए। सच्ची और प्रामाणिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।